Assalamu alaikum, class 4th, Pink and Rose. How are you students? I hope you all are fine. Today the day is Friday, date is 26 June 2020. Our unit is Unit 2 for operations, add, subtract, multiply and divide. हमने बाकी के 3 ऑपरेशंस कर लिए हैं, अब हम कर रहे हैं डिवीजन वाला ऑपरेशन। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में करवाए थे। अब हम चलते हैं पेज 43 पे, जहाँ पे हमने डिवीजन करनी है डिवाइडिंग मल्टीपल्स ऑफ 10, 100 एंड 1000। मतलब 10, 100 और 1000 के मल्टीपल्स के साथ हमने नंबर्स की डिवीजन करनी है। तो हमारा क्वेश्चन ए है, कंप्लीट द फॉलोइंग डिविजन्स। हमें कुछ फॉर्म में डिवीजन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमें कहा गया इनको कंप्लीट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जी 8 डिवाइडेड बाय 4। देखिए, आप को अगर टेबल्स याद है आपको, तो आपको पता होगा कि 4 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 8 आता है। 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 8 आता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी मैंने डिवीजन की है रफ वर्क के लिए, या आपने अपनी समझ के लिए अपनी नोटबुक्स पे ज़रूर नोट करना है। ठीक है, 8 को अंदर रखा, 4 को बाहर रखा। 4 कितने ज़ार 8 आता है जी? 4 2 ज़ार 8 आता है। जब माइनस किया तो हमारे पास 8 - 8 0 आ गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया? जब हमने 8 डिवाइडेड बाय 4 किया तो आंसर आ गया 2। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया जी? 80 डिवाइडेड बाय 4। पहले हमने 8 को डिवाइड किया था, अब हमने 80 को डिवाइड करना है। इसको मैं आपको रफ वर्क में बता देती हूँ कैसे हमने किया है। 80 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, ये माइनस हो गया, ख़त्म हो गया। अब ये जो 7 वाला ज़ीरो है, इसको हमने इसी तरीके से नीचे उतारा। ठीक है, अब 4 जो है वो बड़ा है ज़ीरो से, वो नहीं डिवाइड हो सकता इस पर। ठीक है, तो इसलिए हमने ये ज़ीरो एज इट इज़ यहाँ ऊपर भी लिख दिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर हो गया जी? 4 20 ज़ार 80। ठीक है क्लास, ये देखिए 4 20 ज़ार 80, या 80 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 20। अच्छा, इसका दूसरा मेथड ये भी है कि जब आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास था 8 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आया 2। अब दूसरी तरफ आ गया जी 8 के साथ एक ज़ीरो लग गया है। ठीक है, 8 के साथ एक ज़ीरो है डिवाइडेड बाय 4, तो 4 कितने ज़ार 8 आया था? 4 2 ज़ार 8, वो हमने इसी तरीके से लिखा। अब 80 के साथ एक ज़ीरो है ना, तो इसी तरीके से ये ज़ीरो हमारे पास यहाँ आंसर में भी लग जाएगा। ठीक है, एक ये मेथड है हमारे पास और एक ये मेथड है। ठीक है, जो आपको मेथड इजी लगता है, समझ आता है, आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया है जी 800 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, जब 8 को डिवाइडेड बाय 4 किया तो 2 आ गया। ये दोनों ज़ीरो इसी तरीके से यहाँ पर 7 आ गए हैं। ठीक है, दूसरा मेथड इसका ये है जी 800 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 ज़ार 8, क्रॉस आ गया, ये दोनों ज़ीरो नीचे उतरे। अब 4 जो है 4 के टेबल में तो ज़ीरो नहीं आ सकता, इसलिए ये दोनों ज़ीरो हमने यहाँ ऊपर लगा दिए, तो 4 200 ज़ार 800 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज़ होगी। नेक्स्ट है जी 8000 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर भी हम यही मेथड यूज़ कर सकते हैं कि 4 2 ज़ार 8 आ गया। ठीक है, या 8 डिवाइडेड बाय 4 जब हमने किया तो हमारे पास 2 आ गया, और साथ में ये तीन ज़ीरो थे इसके साथ, तो ये तीनों यहाँ पर एज इट इज़ आ गए हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है जी 8000 डिवाइड बाय 4, 4 2 ज़ार 8, माइनस किया तो क्रॉस आ गया, यहाँ पे तीनों ज़ीरो हमने नीचे उतार लिए। ठीक है, अब 4 के टेबल में तो ज़ीरो नहीं आ सकते, इसलिए ये तीनों ज़ीरो यहाँ ऊपर आ गए और हमारे पास आंसर आ गया 2000, कि 4 2000 ज़ार 8000 आता है। ठीक है, एक ये है और इसका रफ वर्क ये है, ये आपने करना है। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 है 6 डिवाइडेड बाय 3। 3 को किस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है। 3 2 ज़ार 6। ठीक है, इसकी रफ वर्क इसका मैंने यहाँ पर किया हुआ है जी। 3 2 ज़ार 6 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है 60। यहाँ पर भी देखें यही वाली चीज़ है, 6 के साथ एक ज़ीरो आ गया डिवाइडेड बाय 3, 3 2 ज़ार 6 आ गया। ठीक है, और ये वाला ज़ीरो इसी तरीके से इसके साथ यहाँ पर आ गया। दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास 60 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 ज़ार 6, माइनस किया तो ख़त्म हो गया ये ज़ीरो। नेक्स्ट ज़ीरो ये वाला हमने जब नीचे उतारा तो 3 की टेबल में ज़ीरो नहीं आ सकता, 3 बड़ा है ज़ीरो से, तो इसलिए ये ज़ीरो नीचे बच गया, तो एज इट इज़ यहाँ पर हम इसको ऊपर लिख देंगे। 3 20 ज़ार 60 आ गया। ठीक है, 60 देखिए पूरा ख़त्म हो गया, रिमाइंडर हमारे पास क्या रहा? ज़ीरो, कुछ भी नहीं।
नेक्स्ट है जी 600 डिवाइडेड बाई 3, इसको भी हमने इस तरीके से करना है, 3 2 ज़ार 6 क्रॉस, ये दोनों ज़ीरोज़ नीचे आ गए। अब 3 जो है वो बड़ा है ज़ीरो से, तो ये दोनों ज़ीरो यहाँ ऊपर आ जाएंगे क्वोशंट में, ठीक है। ये देखिए 600 डिवाइडेड बाई 3, हमारे पास आंसर आता है 200। 3 2 ज़ार 6 और ये दोनों ज़ीरो एज इट इज़ इसके साथ। यहाँ लास्ट वाला है जो है, इसमें भी यही है जी, 6000 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 ज़ार 6, ठीक है, या 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2, और ये तीनों ज़ीरोज़ इसके साथ यहाँ पर आ गए, ठीक है क्लास। इसका रफ वर्क ये किया हुआ मैंने, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी, इसका जो हमारे पास क्वेश्चन 3 है वो है 18 टेंस डिवाइडेड बाई 6। अब 18 टेंस का मतलब क्या है, कहते हैं जी 18 टेंस डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू डैश टेंस इक्वल्स टू डैश, ठीक है। 18 टेंस का सबसे पहले मतलब क्या है, 18 टेंस इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। टेंस का मतलब है कि ये जो हमारे पास 8 है इसमें से, या ये जो 18 है ये टेंस पोजीशन पर है, तो टेंस पोजीशन से पहले कौन सी पोजीशन होती है, वंस। तो हमारे पास वंस पे क्या है, यहाँ पर तो इसने कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है इसने अगर सिर्फ 18 टेंस कहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास 0 वंस होगा, ठीक है। 18 टेंस 0 वंस, इसने 0 वंस नहीं दिया हुआ हमें, ठीक है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है जी, 18 और आगे 0 आ गया। अब इसको हमने किसके साथ डिवाइड करना है, 6 के साथ, तो हमने यहाँ पे किया 180 डिवाइडेड बाई 6, 6 3 ज़ार 18 आ गया, ठीक है जी। 1 - 1 0, 8 - 8 0, और अब ये 0 एक्स्ट्रा रह गया था हमारे पास, इसको हमने नीचे उतारा तो 6 के टेबल में नहीं आ सकता 0, इसलिए ये 0 यहाँ ऊपर क्वोशंट में चला गया हमारे पास, ठीक है। तो 6 30 ज़ार 180 आ गया, ठीक है। अब 30 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 30 इज इक्वल्स टू 3 टेंस, 3 आ गया टेंस पोजीशन पे और ये 0 आ गया हमारे पास वंस पोजीशन पे, ठीक है। तो उसने हमसे पूछा कि कितने टेंस बनते हैं, तो हमने बता दिया 3 टेंस। जब आप 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 30 आएगा, ठीक है। या फिर आप 3 10 को जब आपस में प्लस करेंगे तो आपके पास 30 आएगा, ठीक है। 10 + 10 + 10 इक्वल्स टू 30। तो हमारे पास अब कितने टेंस में आंसर आ गया, 3 टेंस, या फिर इक्वल्स टू 30, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है जी 45 टेंस, क्वेश्चन 4 है 45 टेंस डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू डैश टेंस इक्वल्स टू डैश। अच्छा 45 टेंस का क्या मतलब हुआ, 45 टेंस इज इक्वल्स टू 450, ठीक है। अच्छा अब 450 को हमने डिवाइडेड बाय 5 करना है जी, 5 कितने ज़ार 45 आता है, 5 9 ज़ार 45, माइनस किया, 5 - 5 0, 4 - 4 0, ख़त्म हो गया, क्रॉस आ गया, ठीक है। आप 0 लिखें या क्रॉस लिखें, नो प्रॉब्लम। अब इस 0 को, जो एक्स्ट्रा 0 है, इसको हमने जब नीचे उतारा, ठीक है, तो 5 की टेबल में तो 0 नहीं आ सकता, इसलिए ये 0 यहाँ ऊपर क्वोशंट में चला जाता है, ठीक है। तो हम 90 को 9 टेंस लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हमने 30 को 3 टेंस लिखा था। या 9 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास 90 आंसर देता है, ठीक है। दैट मीन्स 90 इज इक्वल्स टू 9 टेंस। अब हम, उसने पूछा था कि 45 टेंस इज डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू डैश टेंस, कितने टेंस आया हमारे पास आंसर, 9 टेंस, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 90, 9 टेंस इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है हमारे पास, 36 हंड्रेड्स डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू डैश हंड्रेड्स इक्वल्स टू डैश। 3600, देखिए ये नाम से ही पता चल रहा है 3600, आपने इसको ओपन करके बस लिख देना है 3600 के लिए आगे 2 और 0 डाल जाएंगे, ठीक है। या फिर हम दूसरा मेथड ये कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए एक चीज़ लिखती हूँ, देखें 36 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3600, ठीक है। मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से बताया कि 3600 इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3600 इस फॉर्म में, ठीक है, नंबर फॉर्म में। अब इसको हमने डिवाइड करना है 6 के साथ, ये इसका मैंने रफ वर्क किया जी, 36 डिवाइडेड बाई 6, 6 6 ज़ार 36 आ गया पूरा, माइनस किया तो 6 - 6 नथिंग, 3 - 3 नथिंग, 2 ज़ीरोज़ थे वो दोनों हमने नीचे उतार लिए, तो 6 की टेबल में ज़ीरोज़ नहीं आते, इसलिए 0 हमारे पास ऊपर क्वोशंट में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बन गया 600, यानी 6 को जब हम 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 3600 आता है। अच्छा अब हमारे पास क्या आंसर आया जी, 600 इज इक्वल्स टू 600। हम 600 को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए 3600 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू कितने 100 आंसर आया हमारे पास, 600 इक्वल्स टू
600 इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके पार्ट 6 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45,000 डिवाइडेड बाय 5। ये बुक पे आपकी छोटी सी मिस्टेक है कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो उसको आप ठीक कर ले, 5 है ये। ठीक है, 45,000 डिवाइडेड बाय 5। 45,000 का क्या मतलब, जिस तरीके से हमारे पास हंड्रेड्स का मतलब था उसी तरीके से 45,000 इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। जब नंबर की फॉर्म में हम लिखते हैं, ये वर्ड्स की फॉर्म में हमारे पास 1000 लिखा हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। 1000 में कितने ज़ीरो आते हैं, 3 ज़ीरो। ठीक है जी, तो ये चीज़ यहाँ पर इस तरीके से आ गई। 45,000 इज इक्वल्स टू 45,000। अब इसको हमने डिवाइडेड बाय 5 किया है, जब डिवाइड बाय 5 9 ज़र 45। ठीक है, 5 - 5 0, 4 - 4 0, क्रॉस आ गया। ये तीनों ज़ीरो जब हमने नीचे उतार लिए, 5 की टेबल में ज़ीरो नहीं आ सकते, 5 बड़ा है, इसलिए ये तीनों ज़ीरो एज इट इज़ ऊपर क्वोशंट में चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या है जी, 9000। 9000 को हम इस तरीके से भी 9000 लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पूछा हुआ था 45,000 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू डैश 1000 इक्वल्स टू डैश, यानी जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितने थाउजेंड्स आंसर आया है, कितने थाउजेंड आया है, 9000 आया है हमारे पास। ठीक है, अब इस 9000 को हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। ठीक है, 9000 इज इक्वल्स टू 9000। यही आपका आज का क्लास वर्क है। क्लास बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने गौर से समझ के करने हैं। ठीक है, थैंक यू।